हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस लेखपाल की जो यूपी जीके है उसकी ब्रह्मास्त्र से इसकी टॉप 50 एमसीक्यू की आज की क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको क्लास में ही याद होने की गारंटी है। तो चलिए बिना देरी के क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम विकास ग्राम जो है वो विकसित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम जो है वो विकसित किया जाएगा? क्या वाराणसी, हथुआ में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर गाजीपुर में? तो देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम जो है वो वाराणसी, हथुआ में विकसित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू किया गया था? जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मत्स्य योजना है उसको क्या सन 2022 में, सन 2023 में, सन 2024 या फिर सन 2021 में शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सन 2022 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नाथ नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो प्रसिद्ध है? नाथ नगरी के नाम से क्या गोरखपुर को जानते हैं, वाराणसी को, अयोध्या को या फिर मथुरा को? तो नाथ नगरी के नाम से गोरखपुर को जाना जाता है। वहीं मोक्ष नगरी के नाम से वाराणसी को जाते हैं। अयोध्या को जो है वो राम जन्मभूमि के नाम से भी, और मथुरा जो है वो कृष्ण जन्मभूमि है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न जो हमारा है वह प्रश्न नंबर 554 है, जिसमें है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल यानी लुलू माल जो है वो स्थित है? तो क्या लखनऊ में है, नोएडा में है, कानपुर में है या फिर गाजियाबाद में है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मॉल है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल लखनऊ में अवस्थित है। ग्रेटर नोएडा जो है ये आईटी हब है। यहाँ पर क्या है, सेमीकंडक्टर चिप की कारखाने हैं, और जो ये क्या है, और वही कानपुर की बात करें तो इसे चर्म उद्योग है, यहाँ पर दलहन अनुसंधान है, और गाजियाबाद को मिनी दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मिनी दिल्ली भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हर घर आओ आरो पानी जो है पहुँचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा है? हर घर जो आरो जल वाटर है उसको पहुँचाने वाला क्या भरतौल, बरेली है, मंडवा, वाराणसी है, पटवाई, रामपुर है या फिर सैदपुर है? तो हर गांव जो जल है उसको पहुँचाने वाला जो गांव है उत्तर प्रदेश का वो भरतौल, बरेली का है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? तो क्या राम सनेही घाट बाराबंकी में, अयोध्या में, चित्रकूट में या फिर प्रयागराज में? तो उत्तर प्रदेश में राम संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र जो है आपका राम सनेही घाट बाराबंकी में स्थापित किए जा रहे हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया? क्या झांसी का, मुगल सराय का, मंडुआडीह का या फिर इलाहाबाद का? तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है जिसका नाम रखा है वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन? तो जो आपका झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा श्यान मुद्रा में कहाँ बनाई जा रही है? क्या कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर कपिलवस्तु में? तो भगवान बुद्ध की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है श्यान मुद्रा यानी लेटे हुए जो सोए हुए अवस्था में है वो कुशीनगर में बनाई जाती है। कुशीनगर में ही भगवान
गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी अपने इनका जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और श्रावस्ती में क्या हुआ था, इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, सॉरी कपिलवस्तु में इनसे संबंधित नहीं है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैजेंटा लाइन मेट्रो से दिल्ली से जोड़ा गया है? कौन सा शहर है जिसको मैजेंटा लाइन मेट्रो से दिल्ली से जोड़ा गया है? क्या नोएडा को, गाजियाबाद को, मेरठ को या फिर हापुड़ को? तो नोएडा जो है इसको मैजेंटा लाइन मेट्रो से क्या है, दिल्ली से जोड़ा गया है। गाजियाबाद क्या है, मिनी दिल्ली है। मेरठ क्या है, क्रीड़ा राजधानी है। हापुड़ सबसे छोटा क्षेत्रफल में क्या है, जिला है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है दरी किस जिले का उत्पादन दरी का जो उत्पादन है वो किस जिले में होता है? क्या सीतापुर में होता है, मिर्जापुर में, जौनपुर या उपरोक्त सभी में? तो जो एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत जो दरी का उत्पादन है वो सीतापुर, मिर्जापुर और जौनपुर इन सभी में किया जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड ऊपर करते हैं तो बताते हैं आपको। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? क्या 58 वर्ष होती है, 60 वर्ष होती है, 62 वर्ष होती है या फिर 65 वर्ष होती है? तो उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड हैं इनकी जो रिटायरमेंट आयु है वो 60 वर्ष होती है। कितनी? 60 वर्ष होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, पुलिस की इमरजेंसी सेवा 112 पहले किस नाम से जानी जाती? तो क्या पहले यूपी डायल 100, यूपी 101, यूपी 108 या यूपी 102? तो ये जो 112 है इमरजेंसी सेवा, पहले इसको यूपी 100 के नाम से जाना जाता था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को दिया जाने वाला जो प्रतिदिन का भत्ता है उसे क्या कहते हैं? उसे मानदेय कहते हैं, वेतन कहते हैं, मजदूरी कहते हैं या फिर पेंशन कहते हैं? तो ये जो प्रतिदिन दिया जाता है इसको मानदेय कहा जाता है। जो प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है होमगार्ड स्वयंसेवकों को उसको क्या कहते हैं? तो उसको मानदेय कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस स्मृति दिवस है क्या 21 अक्टूबर को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं या फिर 1 नवंबर को मनाते हैं? तो पुलिस स्मृति दिवस जो है 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है भारत का जो है। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए आप इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला पुलिस जो है वो स्टेशन संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के क्या लखनऊ में सबसे अधिक है, कानपुर में, प्रयागराज में या प्रत्येक जिले में एक अनिवार्य है? तो बात करें उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ जिला है इसमें महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या सबसे क्या है, महिला पुलिस जो है स्टेशनों की संख्या जो है सबसे अधिक तो लखनऊ में है और प्रत्येक जिलों में एक अनिवार्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक जो प्रत्येक जिला है उसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइट जो है वो खनिज है वो किस जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, हमीरपुर में या फिर झांसी में? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में एंडालुसाइट जो खनिज है वो पाया जाता है? तो सोनभद्र जिले में जो है एंडालुसाइट खनिज पाया जाता है। जो पिछला प्रश्न था 565 नंबर, उसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, बाद में हम इसको कमेंट में पिन कर देंगे जो ऑप्शन सही रहेगा। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा, अगर हो सकता है कि उस गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना। उसका जो हम आंसर है वो बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसमें हमें थोड़ा डाउट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है
कि बखीरा जो पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो बखीरा पश्चिम बिहार की बात करें तो ये कौन से जिले में, क्या संत कबीर नगर में है, बस्ती में है, सिद्धार्थनगर या फिर महाराजगंज में। तो बखीरा जो पश्चिम बिहार है ये संत कबीर नगर जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा जिला नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ जो है वो सीमा बनाता है। क्या पीलीभीत है, लखीमपुर है, खीरी है, बहराइच है या फिर महाराजगंज है। तो कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश का है जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ क्या करता है, वो सीमा साझा करता है। तो पीलीभीत जिला जो है नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फुलहर झील जो है, जो जहाँ से गोमती नदी निकलती है, वो किस जिले में अवस्थित है। फुलहर झील तो क्या पीलीभीत में है, बरेली में है, शाहजहाँपुर में या फिर लखीमपुर खीरी में है। तो फुलहर झील की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो यह पीलीभीत में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वह उत्तर प्रदेश में ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है। जो ओबरा है वाद्य यंत्र, सॉरी ओबरा है वो किसके लिए, ताप विद्युत गृह के लिए, जल विद्युत केंद्र के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए या फिर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ओबरा की बात करें तो यह ताप विद्युत गृह है, यह ताप विद्युत गृह के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक जो पार्क है, कौन सा पार्क, उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो क्या लखीमपुर खीरी कुंभी में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में जो बायोप्लास्टिक पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो लखीमपुर खीरी कुंभी में स्थापित किया जा रहा है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में गौरव सम्मान की जो योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। कौन सी योजना, गौरव सम्मान योजना, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो क्या सन 2023 में, सन 2024 में, सन 2022 में या फिर सन 2021 में। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सन 2023 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वह स्थापित या बनाया गया है। तो पहला भेड़ प्रजनन केंद्र जो है क्या जालौन में है, झांसी में है, हमीरपुर में है या फिर महोबा में है। तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पहला भेड़ प्रजनन केंद्र बनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वह उत्तर प्रदेश के किस ग्राम पंचायत में बना है। क्या पटवई रामपुर में है, मंडवा वाराणसी में है, चौरी चौरा में या फिर जेवर में है। तो कहाँ पर है, तो पटवई रामपुर में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर जो है, सॉरी उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर ग्राम पंचायत बनाया गया है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा आयोग जो है उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एस सी के जब मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। क्या लखनऊ में है, प्रयागराज में है, आगरा में है या फिर मेरठ में है। तो उत्तर प्रदेश के ट्रिपल एस सी का जो मुख्यालय है वह लखनऊ में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ताज महोत्सव जो है, जो ताज महोत्सव है वो किस महीने में मनाया जाता है। क्या फरवरी में मनाते हैं, मार्च में, जनवरी में या फिर नवंबर में। तो ताज महोत्सव की बात करें तो ये फरवरी में आगरा में मनाया जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड ज़्यादा बढ़ गया, उत्तर प्रदेश में पेशेवर जो दिवस है, पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो पेंशनर दिवस है क्या 17 दिसंबर को मनाते हैं, 15 दिसंबर को मनाते हैं, 20 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को। तो पेंशनर दिवस जो है वो उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है। तो पेंशनर दिवस जो है आपका 17 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कि पहला महिला जो पुलिस कमिश्नर है वो कौन बनी है। क्या लक्ष्मी सिंह नोएडा की हैं, सुजाता सिंह है, मीरा चड्ढा है या फिर नीरा यादव है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर जो थी वो लक्ष्मी सिंह नोएडा की बनी थी। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वाराणसी में आयोजित G20, जो वाराणसी में आयोजित G20 है इसकी बैठक का विषय क्या था। क्या वसुधैव कुटुंबकम था, संस्कृति और सांस्कृति था, हरित विकास था या फिर डिजिटल इंडिया था। तो वसुधैव जो इसका कुटुंबकम था वो इसका वाराणसी में आयोजित G20 बैठक की
जो था वो विषय था। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना जो है, कौन सी परियोजना, तो सरयू नहर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या बलरामपुर, गोंडा, बस्ती या फिर श्रावस्ती? तो सरयू जो नदी नहर परियोजना है वो आपका बलरामपुर में स्टार्ट किया गया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि कालिंजर का जो किला है, जो कालिंजर का किला है, कौन सा किला? कालिंजर का किला जीते जिसे जीतते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कहाँ है? जो कालिंजर का किला है जिसको जीतने के बाद क्या हुआ था, शेरशाह सूरी की उसकी कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो गई थी, क्या वो बांदा में है, झांसी में है, चित्रकूट में है या फिर ललितपुर में है? तो जो कालिंजर का किला है वह बांदा अवस्थित है। सॉरी। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो आगरा की है, इसकी स्थापना कब की गई थी? भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है यह आगरा में, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1927 में, 1950 में, 1962 या फिर 1975 में? तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो आगरा में अवस्थित है, इसकी स्थापना सन 1927 में की गई थी। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? यानी हॉकी की नर्सरी, यानी जहाँ पर अधिक से अधिक हॉकी के खिलाड़ी उत्पन्न किए जाते हों, उसे हॉकी की नर्सरी कहते हैं। तो हॉकी का नर्सरी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कहलाता है? तो क्या रायबरेली है, मेरठ है, प्रयागराज या फिर वाराणसी? तो हॉकी की नर्सरी की बात करें तो रायबरेली शहर को कहा जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? जो पंडित रविशंकर जी थे वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे जिसके लिए वो विश्व प्रसिद्ध हैं? क्या सितार के लिए, तबला के लिए, बांसुरी के लिए या फिर शहनाई के लिए? तो पंडित रविशंकर जी जो हैं वह सितार के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? क्या पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, तराई क्षेत्र या फिर शाहजहाँ? तो जो पीलीभीत जिला है इसको छोटा पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिखों की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए इसे छोटा पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा, क्या एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है? जो एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट है, क्या मोदी नगर, गाजियाबाद में है, गाजीपुर में है, रायबरेली या फिर अमेठी में? तो बात करें उत्तर प्रदेश में जो है एशिया का सबसे बड़ा एक एक्विली लिक्विड कह रहे थे, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है वो मोदी नगर गाजियाबाद में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो हमारा है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? किसकी? तो राज्य दुग्ध परिषद की जो स्थापना है क्या 1976 में हुई थी, 1980 में, 1985 या फिर 1990 में? तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? फग मार्ग विधि, कैमरा ट्रैप विधि, डीएनए फिंगरप्रिंट विधि या फिर उपरोक्त सभी? तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों की गणना के लिए जो है वह ये सभी पाग जो पग मार्क विधि है, कैमरा ट्रैप विधि व डीएनए फिंगरप्रिंट, इन सभी विधियों का उपयोग किया गया है। जो बाघों की जनगणना है सन 2022 में जब हुई थी तो बाघों की संख्या 3682 थी। कितनी थी? 3682। जो सन 2018 में कितनी थी? 1987 बाघ थे। जो कुल 5 वर्षों में 4 वर्षों में जो है 50% की वृद्धि जो है वह हुई थी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वह किसे कहा जाता है? क्या कानपुर को, आगरा को, लखनऊ को या फिर नोएडा को? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वह कानपुर को कहा जाता है और उसे उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर कहते हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल कब शुरू
हुआ था। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो स्कीम है ओडीओपी योजना के तहत ओडीओएस जो है वो क्या सन 2022 में शुरू हुआ, सन 2023 में, सन 2021, सन 2024 में। तो जो ओडीओएस है इसकी शुरुआत जो है वो सन 2022 में किया गया था। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल सन 2022 में शुरू किया गया। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं इसने इन्होंने लॉन्च किया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है, अब आगे हम अपने लास्ट 10 क्वेश्चनों पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद जो है इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है वो क्या प्रयागराज में हुआ था, मेरठ में हुआ था, झांसी में या फिर वाराणसी में। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था। यहीं पर इनकी क्या है एक स्टैचू भी बनाई गई है। इनका जो प्रयागराज है इनका जन्म हुआ था और इन्हें मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के काल में लगा था। जो राष्ट्रपति शासन है वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके समय पहली बार लगा था। तो क्या चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी के समय, चंद्रभानु गुप्त के समय या फिर सुचेता कृपलानी के समय। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री के काल के समय लगाया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना में किसने मुख्य भूमिका निभाई। क्या मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, सुंदरलाल या उपरोक्त सभी ने। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना में है जो अग्रणी थे तो वो मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन सभी यानी मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सुंदरलाल के द्वारा निभाई गई है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि श्रावस्ती किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। जो श्रावस्ती जिला है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा है। क्या राप्ती के है, सरयू के है, गंगा के है या फिर यमुना के है। तो जो श्रावस्ती है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो यह आपकी राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक शिक्षा की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। 1958 में, 1960 में, 1965 या फिर 1970 में। तो उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक शिक्षा की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो पॉलिटेक्निक शिक्षा की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी का जो कार्य है वो किस अधिकारी के द्वारा इसका देख रेख किया जाता है। तो क्या चकबंदी आयुक्त के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा या फिर लेखपाल के द्वारा। तो चकबंदी का जो कार्य है वह आपके चकबंदी आयुक्त के द्वारा इसका देख रेख की जाती है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो होमगार्ड संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या आंतरिक सुरक्षा है, युद्धकाल में सेना सहयोग है, आपदा प्रबंधन सहायता या फिर उपरोक्त सभी है। तो जो होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य ये सभी यानी आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, युद्धकाल में सेना का सहयोग करना, आपदा प्रबंधन में सहायता करना। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो क्या 60 वर्ष है, 65 वर्ष है, 58 वर्ष या फिर 62 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन है इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 60 वर्ष है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेलवे कोच रिपेयर कारखाना स्थित है। क्या गोरखपुर में है, रायबरेली या फिर झांसी में। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में रेलवे कोच रिपेयर कारखाना है, तो आपके गोरखपुर जिले में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य जो सचिव हैं वो कौन है। उत्तर प्रदेश जो है इसके मुख्य सचिव वर्तमान में क्या मनोज कुमार सिंह हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, आर.के. त्रिपाठी हैं या अनूप चंद्र पांडे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें होमवर्क में कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देंगे। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं क्लास लाइव ख़त्म होने के बाद, तो हम आपका उसका कमेंट में जवाब
बताते देंगे। अगर कोई सजेशन है या कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।